अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा हुआ? अली भाई, मेरा घर पे दिल नहीं लगता है और घर पे बेचैनी सी फील होती है और कोई ऐसा ताबीज़ दो जो मैं पहन के मुझे सुकून मिले। रिजवान भाई, आपने कहा कि आपके घर में दिल नहीं लगता है, बेचैनी सी फील होती है, तो आपको कोई ताबीज़ चाहिए इसे पहन कर आपको राहत मिले। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिरक किया। यानी ताबीज़ लटकाना ईमान से निकल जाना है, क्योंकि हम ताबीज़ जब लटकाते हैं तो हमारा ईमान अल्लाह से हटकर ताबीज़ पे आ जाता है कि हम इसे पहनेंगे तो ही हमें शिफा मिलेगी या हमें कोई मुसीबत परेशानी नहीं आ सकती। हमने इसे खोल दिया तो हमारी अब तो मुसीबत कोई परेशानी आ सकती है, तो ये अल्लाह से हमारा ईमान हट गया। तो हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ताबीज़ दिया है, ऐसी दुआएं दी है, जिसे पढ़कर हम एक महफूज किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं या अपने आसपास एक मजबूत घेरा हम सुरक्षा का बना सकते हैं। ये किताब सुबह शाम के अज़कार एक बेहतरीन किताब है। इसमें सुबह शाम की दुआएं हैं। हम इन दुआओं का एहतमाम करें। फजर की नमाज के बाद में इनको पढ़ें, मगरिब की नमाज के बाद में इनको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह जी हमें फजर से लेकर मगरिब तक हम महफूज रहेंगे। हर बला, शैतान, जिन्नात, बुरी नज़र से, लोगों के हसद से अल्लाह हमें महफूज रखेगा। और यही अमल हम मगरिब के बाद में करेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह हमें फजर से मगरिब से फजर तक इंशाअल्लाह बुरी नज़र, शयातीन, असद, आशिदों के हसद से, शैतान के वसवसों से अल्लाह हमें महफूज रखेगा। तो आइए हम देखते हैं इस किताब के बारे में। इसमें कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। इसके पहले सफ़े भी लिखा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और सबसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इब्न माजा हदीस नंबर 3800। अब आइए हम देखते हैं अल्लाह ताला की जिक्र की फजीलत क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तू अपने रब को सुबह शाम जिजी के साथ डरते हुए बगैर ऊंची आवाज़ के अपने दिलों में याद करो और गाफिलों में से ना हो जाओ। सूरह अराफ आयत नंबर 205। आगे हम देखते हैं, बस तुम लोग मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। सूरह बकरा आयत नंबर 152। अब आइए हम कुछ हदीस देख लेते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम न बताऊं जो तुम्हारे सब कामों में बेहतर हो, अल्लाह के यहाँ सबसे पाकीज़ा दर्जे वाला हो और सबसे ऊंचा हो, तुम्हारे लिए सोने चांदी खर्च करने से भी बेहतर हो, बल्कि तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर हो कि तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे दुश्मनों से हो, तुम उनकी गर्दन काटो और वो तुम्हारी गर्दन काटें। साहबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा, वह है अल्लाह ताला का जिक्र, यानी आप अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, उठते बैठते लेटे अपने जिक्र जुबान को अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र में लगाए रखो। तो आइए हम देखते हैं सुबह शाम की दुआओं में सबसे पहली दुआ और उस दुआ के पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने यकीन के साथ सुबह ये दुआ पढ़ी, फजर की नमाज के बाद में इसने ये दुआ पढ़ी और रात को उसका इंतकाल हो गया, तो इंशाअल्लाह वो सख्त जन्नत में जाएगा। और जिसने यकीन के साथ सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ी और शाम को उसका इंतकाल हो गया, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। शर्त यह है कि उसने शिरक ना किया हो। दुआ क्या है? दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तातु
अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनेमतिका अलैहि अबू बिजंबी फगफिर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। यानी इसका तर्जुमा हम देखते हैं, कितना प्यारा तर्जुमा इसका है। ए अल्लाह, तू मेरा रब है। यानी हम अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह आप हमारे रब हो, आपके सिवा को सच्चा माबूद नहीं है, और आपने ही हमें पैदा किया है और हम तेरे ही बंदे हैं, और मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ, और अपनी की हुई बुराई से तेरी हिफाजत में आता हूँ। मैंने जो बुराइयाँ की ना, उससे मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ, और अपने ऊपर तेरे इनाम का इकरार करता हूँ। तूने जो इनामात मुझ पर किए ना, उसका मैं इकरार करता हूँ, और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, इसलिए कि तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह को माफ़ करने वाला नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 6306। इस दुआ को सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी कहा जाता है। कितनी बेहतरीन दुआ है। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप इस किताब में जो भी दुआएं हैं सुबह शाम की, आप उसका एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जादू, जिन्नात, असद, लोगों की बुरी नज़र से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो भी अल्लाह ताला आपको इस दुआ की बरकत से शिफा याब कर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप ये किताब लीजिए इंशाअल्लाह और इन दुआओं को एहतमाम कीजिए इंशाअल्लाह। और ये पड़ा हुआ पानी है, आप इसको ले जाइए और इसको पीजिए, क्योंकि तभी जब हम पहनते हैं ना तो हमारा ईमान तभी पे आ जाता है कि उसकी वजह से हम महफूज हैं या हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती। तो अल्लाह ने उसको शेर करार दिया है, यानी उसको पहनने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ताबीज़ पहनने जिसका इंतकाल हो गया ना, तो वो जहन्नम में जाएगा। ठीक है ना। तो आप उस चीज़ से बचें। तो इंशाल्लाह आप ये पानी पिए पड़ा हुआ दम किया हुआ, क्योंकि अल्लाह की आयतें इस पर पढ़ के दम की गई है। इससे क्या है कि आप इसको पिएंगे ना तो आपका ईमान ऐसे रहेगा कि भाई अल्लाह का कलाम इस पर दम किया हुआ है, इसको पी रहा हूँ तो मुझे अल्लाह शिफा देगा। ईमान किस पे जाएगा आपका? अल्लाह की ज़ात पे। ठीक है ना। तो आप इसको पिए इंशाल्लाह और इन दुआओं का आप एहतमाम कीजिए। शुक्रिया नाली भाई। ये लीजिए।